बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अबाना मौलिदुहु अन तीब उन्सुरिही या तीब मुब्तदइन मिन्हु व मुख्ततमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल वस्सहब सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुल नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीन हाज़रीन अहले इस्लाम आशिकान मुस्तफ़ा, आज की ये तक़रीब मुक़द्दस अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुस्लिमीन खलीफ़ा अव्वल बिला फ़स्ल मुत्तसिल सैयदना व मौलाना अबू बकर अस-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना आपकी याद में जमादल उखरा के महीने में आपके यौम विसाल की निस्बत से हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम मुफ़स्सिर कुरान सैयदुस सादात उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब दामत मालिकुम आपकी क़यादत और सदारत में मुनक़िद है और उलमाए किराम सादात इज़्ज़ाम मशाइख़ किराम क़ुर्रा हज़रात सनाख़ान हज़रात मुकम्मल उनके बयानात और
इरशादात से आप मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। मुझे हज़रत क़िबला शाह साहब के एक खादिम ने उनका हुक्म पहुँचाया कि आज की महफ़िल मुबारका में मैं हाज़िरी दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बे वादा आपके सामने हाज़िर हूँ और इस महफ़िल पाक में हाज़िरी के साथ साथ हज़रत के हुक्म से मैं आपके बरादर अकबर हज़रत क़िबला पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू व बर्रदल्लाहु मदजाअहू आपकी तदफीन में और नमाज जनाजा में हाज़िरी का जो वक्त था, एक रोज़ पहले मुझे धीरकोट में हज़रत शाह साहब का हुक्मी साहबजादा मुफ्ती पीर सैयद सदाकत अली शाह साहब बुखारी ने पहुँचाया। तो मैं आपके हुक्म की तामील में हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम यासीन शाह साहब चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ उनके चेहलम शरीफ के ख़त्म में हाज़िर हुआ और आज दिन को हज़रत क़िबला शाह साहब के बरादर अकबर उनकी दुआ के लिए, इरसाल सवाब के लिए हाज़िरी का इरादा था और अभी दुआ में भी हाज़िरी हो गई। क़िबला दीवान साहब अहमद मसूद चिश्ती साहब, वली अहद सजादा नशीन, दरबार आरिया पाकपतन शरीफ आपकी दुआ में शरफ़ हासिल किया, शामिल हुआ। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे और हज़रत का साया आतिफ़त सब चाहने वालों पर दराज फरमाए। यहाँ मेरे आपने सुनना है, मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, मुझसे बड़े हैं और इख्तिसार के पेश नज़र मैं सबके अस्माए गिरामी उनके अलक़ाब और एज़ाज़ के साथ अगर पेश करूँगा तो हाफिज़ कासिम साहब फरमा चुके हैं कि तकरीब का वक़्त मुख्तसर है, लिहाजा मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। आज ये महीना ख़ास ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए पूरी दुनिया में तकारीब मुनक़्क़िद हो रही हैं। अहले इस्लाम खलीफ़ा अव्वल की बारगाह में खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहसीन करना, आपकी तारीफ़ करना, आपकी मदह करना और मदह सुनना, ये सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित से फरमाया कि हसन, तुम मेरी मदह लिखते हो और दीन के दुश्मनों का रद्द भी लिखते हो, ये बताओ कि हमारे सिद्दीक़ अकबर के बारे में भी कभी कुछ लिखा है? तो हज़रत हसन बिन साबित ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने उनकी तारीफ़ में लिखा है। फरमाया फिर खड़े हो जाओ
और मेरे सामने सिद्दीक की तारीफ करो जो कुछ तुमने लिखा है। आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की मदह की। तवील है लेकिन कुछ इस तरह के अशार हैं कि सानी असनई ने फिल गारिल मनीफ़ी, ताफल अदुव बही इस साइदल जबला वकान हिब्ब रसूलिल्लाह कद आलिमू मिनल बरीयते लम यादिल बिही अहदा। उस बुलंद गार में वो दो में से दूसरा है कि जब दुश्मन उस गार का तवाफ़ कर रहे थे और गार की उस बुलंदी पर यही है सानी जो अपने आका को अपने कंधों पर उठाकर ले गया। अगले शेर में आप फरमाते हैं कि जो लोग महबूब अलैहिस्सलाम के आशिक हैं इस बात में कभी गलती नहीं करते। वो पहचानते हैं इस बात को कि बाद अंबिया और मुरसलीन के लोगों में अबू बकर का कोई सानी नहीं है। आपने ये शेर पढ़े हुजूर के सामने और मुस्नद रिवायत है, इमाम तबरानी इसको नकल कर रहे हैं सनद के साथ। सिकात इसके मजबूत हैं, रिजाल भी मजबूत हैं और सिकात हैं। वो फरमाते हैं कि जब आपने ये शेर पढ़े तो रसूल पाक ने फरमाया सदक़ता या हस्सानो, ए हस्सान तूने सच कहा, हमारा सिद्दीक ऐसा ही है। हज़रत हस्सान बिन साबित ने ये कहा, रसूल पाक ने सुना और तौसीक फरमाई। अहले इस्लाम ये कभी ना भूलना कि रसूल पाक के सामने कोई बात ऐसी जो दीन में ना हो कोई बयान करेगा तो आप मना करेंगे। ये आपके ज़िम्मे है अल्लाह की तरफ। हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एहसानात को मानते हैं और वो मोहसिन हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के। एक इसनाशरी मुनाजिर मुझे कहने लगा कि तुम उनको मोहसिन कहते हो तो किस पर एहसान किया उन्होंने? हालांकि अल्लाह के एहसान है, वो जिससे खिदमत ले ले। ये आयत करीमा है कुरान पाक की, जो साहिब इल्म तशरीफ़ फरमाए कसरत से हैं, आप जानते हैं कि ये आयत है कुरान की। ए हबीब, ये तुझ पे अपना एहसान जतलाते हैं। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। वो एहसान जतलाते हैं तुझ पर कि हम इस्लाम लाए। कुल, आप उन्हें कह दीजिए, ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, तुम्हारा इस्लाम लाना मुझ पर कोई एहसान नहीं है। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि अल्लाह का ये तुम पर एहसान है कि उसने ईमान की हिदायत तुम्हें अता फरमाई है। तो वो इस नाशरी मुझे कहने लगा कि तो कुरान का हुक्म है कि किसी का एहसान है ही नहीं, तो अल्लाह का एहसान है।
आप किस तरह कह सकते हो? मैंने कहा हम कह सकते हैं, अबू बकर सिद्दीक नहीं कह सकते। तुम्हें गलती लग रही है। अबू बकर सिद्दीक खुद कहते ना कि मैंने एहसान किया, तो फिर यमन्नूना की मिसदाक बन जाते। आपने कभी एहसान नहीं जतलाया। अगर आप जतलाते ना तो यमन्नूना का मिसदाक बनते, लेकिन आपने नहीं जतलाया। हुजूर फरमाते हैं कि इसके जितने एहसानात हैं इतने किसी के नहीं। इसलिए मैंने कहा, इसनाशरी साहब आपके मुखातब जुहला नहीं होते, होश से बात करें। अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं जो नेकी करते थे पर याद नहीं रखते थे। उनका कोई क्लेम नहीं है कि मैं बड़ा नेक आदमी हूं और मैं रब से ये ले लूंगा इस वजह से कि मैंने नेकियां बहुत की हैं। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में एक भी क्लेम नहीं किया उन्होंने। और मुत्तकी लोग क्लेम करते ही नहीं। जब मुत्तकी नहीं करते तो जो अतका हो वो कैसे करेगा? उम्मत में मुत्तकी बहुत हैं, मगर उम्मत का अतका, और वो भी अल अतका, उसका ताजदार अबू बकर सिद्दीक है। आपने बहुत सुना, और मैं भी टीवी के आदाब के मुताबिक पलटा के बात आज नहीं करूंगा कि पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन जो बात समझने वाली हो उस पर आहिस्ता से आवाज़ देना ये बहुत से शुबहात पैदा करता है। लिहाजा ज़रा पूरे जोश से कहिए सुबहान अल्लाह। बात तवज्जो से सुन रहे हैं आप? मुत्तकी है उम्मत, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुर राशिदून। ये राशिदून की उम्मत है, ये मोमिनून की उम्मत है, ये मुत्तकून की उम्मत है। पर मुत्तकून के जो बादशाह है वो अल-अतका का ताज पहने हुए है, और अल-अतका का ताज जिसके सर पर है उस हस्ती का नाम है अबू बकर as-सिद्दीक। अल-अतका ये जमा का सीगा नहीं है कि 3 4 10 पे ये दलालत करे। सीगा वाहिद का है और उस पे अलफ लाम है, और बाइजमा वो मौसूला नहीं है। आहद मौजूद है यहां। बाइजमा मुफस्सिरीन अल-अतका जिस फर्द का नाम है वो अबू बकर सिद्दीक है। और ये कुरान का ऐलान है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जो बड़ा परहेजगार है वो ही बड़ी इज्जत वाला है। तो जब कुरान खुद मुतय्यन करे कि बिलाल को 4 गुना कीमत पर खरीदने वाला और फिर आजाद करने वाला, और फिर कुफ्फार और मुनाफिकीन का ये इल्जाम कि शायद इस पर बिलाल का कोई एहसान है खुफिया जिसका बदला देने के लिए इतना बड़ा काम किया सिद्दीक ने, तो सिद्दीक अकबर पर इल्जाम आए तो जवाब उनको खुद देना चाहिए, लेकिन जवाब अल्लाह ताला देता है। सिद्दीक अकबर पर सवाल आए, इल्जाम आए, जवाब रब देता है। माल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। सिद्दीक पर किसी का दैन नहीं, किसी का एहसान नहीं जिसका वो बदला चुका रहा है। वो तो इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला। सिद्दीक अकबर की नीयत पर शक करने वालों को खबरदार करते हुए रब फरमा रहा है कि सिद्दीक का मकसद और नीयत
मां सिवा अपने रब की रजा के और कुछ नहीं है। सिद्दीक मोहसिन है, उस पर एहसान नहीं किसी का, और जिसका वो बदला चुकाता है। सिद्दीक नीयत का पाक है, वो जाहिर का सिद्दीक नहीं, वो नीयत का भी सिद्दीक है, वो अपने बातिन के भी सिद्दीक है। हमारा ये ईमान है, और ये भी याद रखिए कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान पर जिन लोगों को कोई कलाम है उनसे ये अर्ज करना चाहते हैं कि ये मौजू लड़ाई झगड़ा के नहीं है, ये अदब का मामला है, ये मोहब्बत की बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं कि जिनके ईमान, और सिर्फ ईमान नहीं, मेयारे ईमान होने की शहादत कुरान देता है। तफसीर इब्ने जरीर से लेकर हजरत किबला मुफ्ती अहमद यार खां की तफसीर तक आप देख सकते हो। बेमिस्ले मा आमनतुम बिही का अव्वलीन मिस्ताक अबू बकर सिद्दीक हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है ईमान लाने चाहते हो और हिदायत पाना चाहते हो तो ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान महबूब के सहाबा लाए। वो नमूने हिदायत हैं, उसवा कामिल हैं, जिसे अपना किबला दुरुस्त करना है ईमान का, वो इनको देखकर अपना किबला दुरुस्त करे। तो जो मेयारे हिदायत हों उनके ईमान पर सवाल करना, ये इस बात की अलामत होती है कि ईमान तो है ही नहीं, इंसानियत भी गई। क्यों कि आखिर किसी तुक से बात होती है ना। ये तो पंचायतें भी मानती हैं कि कोई तरीका है बात करने का। मेयारे हिदायत वो कैसे बन जाते हैं कि जिनके ईमान में भी शक का मौका हो ना। इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। और दूसरा मकाम वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। ये कमा कौन है? ये आमन अन्नास और नहीं है, ये हुजूर के सहाबा किराम है अलैहिमुर रिदवान, कि जिनके ईमान को अल्लाह ताला में यारे ईमान फरमा रहा है। ऐसा ले आओ ईमान, फिर तुम मोमिन कहला सकते हो। तो आज वो लोग जुल्म करते हैं कि जो कुरान की शहादतों को तस्लीम नहीं करते। हम अहलुस सुन्ना वल जमा हैं, हम अहले मोहब्बत हैं। हम ये बात अला वजहिल बसीरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में और इजमाए उम्मत की रोशनी में अर्ज कर रहे हैं। उनका ईमान मेयार है। और सहाबियत अभी पहले आपने सुन लिया कि यही वो हस्ती हैं कि इनका ईमान के बगैर तो कोई सहाबी होता नहीं। और इनकी सहाबियत वो है, इनकी सहाबियत वो है कि इनकी सहाबियत का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। बात तवज्जो से सुन रहे हैं आप? ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है। मुफ्ती अगर कहना हो तो कुलिल्लाहु युफ्तीकुम के तहत कह सकते हो, लेकिन ये और किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये कुरान का फतवा है। क्यों? इस वास्ते कि पूरे 30 पारे कुरान में जिस एक हस्ती को साहिब रसूल कहा गया वो हजरत सैयदना व मौलाना अबू बकर as-सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप
और इस पर इजमा है मुफस्सिरीन का इसकी तफसीर में कि मन अनकर सोहबता अबी बकरिन, जो भी इनकार करे सहाबियत अबू बकर सिद्दीक का और सोहबत अबू बकर सिद्दीक का, वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा। क्यों? कि ये कुरान की नस्से कतई का इनकार है। ले इनकार नस्सिल कुरानी मिन हैसो काल अल्लाह ताला इज यकूल ले साहिब ही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। तवज्जो है आपकी? पहली बात, सिद्दीक़ अकबर का वजूद अल्लाह की नुसरत है, अल्लाह की नुसरत है। कुरान पाक देखो, कुरान फरमाता इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। अहले मक्का तुम मेरे हबीब की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह आप मदद करेगा उनकी। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह मदद की अल्लाह ने, लेकिन मदद कौन बन के आया? खुदा की मदद। फरमाया दो हस्तियां हैं जो जाहिर खुदा की मदद बन के आए, और फरमाया एक हस्ती वो है जिसे रसूलुल्लाह ने अपने बिस्तर पर सुलाया। वो नुसरत है खुदा की, खुदा की नुसरत है और खुदा के हबीब की नुसरत है। जिसको बिस्तर पर सुलाया और दूसरे, एक को सुलाया दूसरे को जगाया। ये दोनों हस्तियां हैं खुदा की नुसरत, ये मिस्दाक हैं, नसरहुल्लाह का मिस्दाक हैं ये दोनों। ये मदद है। क्यों? जरूरत थी कि अगर अमानात अहले मक्का की अदा न होती तो इल्जाम हुजूर की अमानत और दयानत पे आता। फरमाया अमानात अहले मक्का के सुपुर्द किए बगैर मेरा जाना दुरुस्त नहीं। अली आप आएंगे, अमानात अदा करके आएंगे, और ये बिस्तर खाली ना हो, आप आराम कर रहे हैं। और तफासिर में आता है, आप फरमाते हैं कभी मैं इतने पुरसुकून लेटा नहीं, सोया नहीं जितने सुकून से मैं उस रात सोया हूं। और वो जगह बड़ा हदफ थी। ये कौन बताए आपको कि उसी बिस्तर पर निशाना था अदा का, और जिसे मौत के बिस्तर पर भी के निशान है कि आज यहां पे हमला भी हो सकता है। और ऐसे हदफ और निशाने पर जिसे सुकून से नींद आए, उस शुजा और दलेर अल्लाह के शेर का नाम है अली मौला। और दूसरा वो हस्ती, सुनियो सुन लो, अहले इस्लाम सब सुन लें, दूसरी हस्ती दोनों खुदा की नुसरत है, लेकिन दोनों के लिए अमीन होना जरूरी है, बाएतमाद होना जरूरी है। जाती अमानतें जो अहले मक्का को देगा उसका ताल्लुक भी जाती होना चाहिए। इशारतन समझ लीजिए इस बात को। रसूल पाक की जात अक़दस से जिस चीज का ताल्लुक है वो अमानतें भी उनको दी, आप देंगे उनको। जात और रिसालत जुदा नहीं है आपस में, ठीक है, लेकिन जात अगर मुतासर होती है माज़अल्लाह इल्जाम आएगा तो रिसालत पर इल्जाम आएगा ना। लिहाजा दोनों रिसालत की हिफाजत कर रहे हैं, और करवा रब रहा है, क्योंकि कहा था मैं करूंगा। और मैं की किस तरह? अली की शक्ल में और सिद्दीक की शक्ल में। यह है नुसरतुल्लाह। अमानत दे, और इतने चैन से जब आराम कर रहे हैं तो ये उनकी सिफ्त है। और जिनको जगाना था अभी दरवाजा नहीं खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। फरमाया ये कैसे?
फरमाया मैं कई दिनों से चेहरे से महसूस कर रहा था कि जाना पड़ेगा, और जो अदा इतनी पहचानता है ना उसको मिजाज शनास कहते हैं, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वो पहचानता है चेहरे से, ऑर्डर नहीं किया, ऑर्डर नहीं किया, पता था और इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। चले साथ, लंबी मंजिल है और वक्त महदूद है। गार में तशरीफ ले गए, अपने कंधों पर ये जो अभी नक्शबंदी साहब ने एक शेर सुनाया आपको कि सीने का बाल अबू बकर सिद्दीक का काश में होता, हजरत उमर कहते हैं। ये रिवायत है, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको नकल फरमाया हुआ है। तो मैं कहता हूं सर का बाल क्यों नहीं कहा, सीने का क्यों कहा, गौर नहीं कभी किया आपने? सदर अबी बकर जो कहा तो सदर अबी बकर क्यों, रास अबी बकर कहते। अबू बकर सिद्दीक के जो सर के बाल हैं उनमें से होता, दाढ़ी के बाल में से होता, मूंछ के बाल में से होता, यहां क्या होता, इस सदर क्यों कहा? गौर फरमाया आपने? हज़रत उमर का चुनाव लफ्जों का इंतखाब, गौर फरमा रहे, इसलिए कि हुजूर को जब कानों पे उठाया तो सरकार का अकदाम आलिया सीने पर लगा, तो कहा उस सीने का मैं बाल होता जिस पे हुजूर के कदम आए हैं। ये शर्फ है, ये फजीलत है, ये शर्फ है, ये कमाल है। तवज्जो है हजरात। अब मैं तकाबली जायज़ा वैसे ही नहीं, कभी भी मैं लोगों को मना करता था और अब भी करता हूं कि तकाबली जायज़े की ज़रूरत नहीं, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने बता दिया कि सर का बाल नहीं, हज़रत अबू बकर का सीने का। अब आपको समझ आई? पसीना ही क्यों कहा? मैं इसलिए कि सीना अक़दस पर अक़दाम आलिया है। अब तकाबुल नहीं, लेकिन कह देता हूं जिस तरह आप समझें। नबी करीम अलैहिस्सलाम को हज़रत मौला अली शेर खुदा ने भी कहा कि आप मेरे कंधों पे सवार हो जाइए। आपने फरमाया नहीं, तू मेरे कंधों पर सवार। इसलिए कि वो सीना अलम नशरा ला का स्वाद रख, उस सीना अक़दस पर अक़दाम आलिया उसी के हैं जिसको कह रहे हैं अली मिन्नी व आना मिन हो, बस इससे ज्यादा नहीं। तवज्जो फरमाइए, हजरत मौला अली शेर खुदा से ऐसा जाती जितने भी उमूर थे उसमें वसीयत फरमाते थे। सही अहादीस असहाबे इल्म तशरीफ फरमाए जानते हैं। एक लफ्ज़ बोला जाता है मौला अली शेर खुदा के बारे में कि हुजूर के वसी है, तो मैं सही हदीस की रोशनी में अर्ज करता हूँ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी फरमा रहे थे तो हज़रत मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली ये कुर्बानियाँ मैं अपनी उम्मत की तरफ से कर रहा हूँ, उम्मत के नादारों की तरफ से कर रहा हूँ, जो नहीं कर पाएंगे उनकी तरफ से ये कुर्बानी है। और कुर्बानियाँ हैं, और जनाब ने अपने हाथ मुबारक से सैयद आलम ने 60 से ज़्यादा कुर्बानियाँ की, और बाकी की मौला अली से फरमाया आप कर दो, अभी इससे भी ज़्यादा थी, फरमाया आप करो ज़िबा, उन्होंने की। और फिर शाने पे हाथ रख के फरमाया वसीयत ये है कि मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत की कुर्बानी हर साल अली क़यामत तक तू करेगा, ये वसीयत है। इसकी तशरीह में भी बड़ी
तामुक है इसमें कि क़यामत तक अली कैसे करेंगे। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह तीसरे दिन कुर्बानी के असर से पहले एक कुर्बानी किया करते थे। पहले दिन भी होती थी, दूसरे दिन, लेकिन असर से पहले तीसरे दिन कुर्बानी फरमाते थे। तो मैंने एक दिन बचपन से देखता था, एक दिन पूछा, मैंने कहा ये कुर्बानी क्या है? ये फरमाया ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की कुर्बानी। तो मैंने कहा जनाब हमारे गांव में तो कोई भी नहीं करता। फिर बस ये हुक्म है। तो मैंने कहा जी और लोग करेंगे? फिर मैं औरों को हुक्म नहीं है, औरों को नहीं हुक्म इसका, तो आले अली को हुक्म है। क़यामत तक ये कुर्बानी होगी, इसके वसी हैं आप, इसकी वसीयत है आपको। और जो सादात इस हदीस से वाकिफ हैं वो हज़रत अली की ये कुर्बानी जो आपके ज़िम्मे है कि क़यामत तक हर साल वो उम्मत की तरफ से कुर्बानी अली तू मेरी तरफ से करेगा, वो हज़रत अली के ज़िम्मे जो लगी ना, तो मेरे बाप हाफिजुल हदीस मुझे फरमाते थे बेटा ज़िंदगी में तौफीक दे रब तो कुर्बानी ज़रूर करते रहना अपनी और अहलो अयाल की, लेकिन तीसरे दिन असर से पहले ये कुर्बानी न छोड़ना, क्योंकि ये अली के ज़िम्मे है और अली की औलाद इसे निभाती रहेगी। ये भी आपने वसीयत फरमाई आपको। यूं बाज लोग इनकार ही करते हैं कि वसीयत है क्या। मैंने कहा ये वसीयत है, अहादीस सहीहा में मौजूद है और रिजाल भी सारे सिकात हैं। ये अलग बात है कि 100 सनद के साथ भी लोग हदीस सकलैन पर कलाम करते रहे। तो ये आपकी सृष्ट है, आपकी फितरत है। मैंने उनकी ज़िंदगी में कहा, बंदा बज़ाहिर शरीफ था मोहम्मद नाफे, मैंने उसको ये कहा था कि मैंने कहा मौलाना कुछ ख्याल करें, 4 संदे जमा हो जाएं तो जरा ख़त्म हो जाती है। ये क्या जज्बा है कि 100 सनद भी आप नकल कर रहे हैं फिर भी जरा कर रहे हैं इस पर, तो ये एक अलग मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं होता। गिरामी कदर हज़रात, आखिरी जुमले अर्ज करता हूँ। हज़रत सैयदना मौलाना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह फैसला फरमा दिया कि देखो ए उम्मत, मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत न देना, और जिस शख्स को मैंने पाया कि वो मुझे उन पर फजीलत देता है तो मैं उसे बहतान की हद लगाऊंगा, इफ्तिरा की हद लगाऊंगा। ला आजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकरिम व उमरा इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। मैं उसे बहतान की हद लगाऊंगा जिसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी। मैंने पा लिया तो मैं हद लगाऊंगा। तवज्जो है आपकी? इस हदीस को मैंने भी बहुत सुनाया, आज भी सुना दिया, ठीक है, लोग भी सुनाते हैं, लेकिन मेरी मस्जिद में बैठा हूँ, 20 मुहद्दिसीन से ये बात हुई, हदीस पढ़ाने वाले। मैंने उनसे ये कहा कि हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये फरमान है, ये भी इमाम अहमद बिन हंबल ने नकल फरमाया। अच्छा, संदे भी मुतअद्दिद हैं और भी मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है, लेकिन मैं एक सवाल आज भी उम्मत के सामने रखता हूं कि हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया
और मेरा इस पर ईमान है, बल्कि मैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का कायल हूं, मौला अली की वजह से ही कायल हूं, ये मेरा ईमान है। लेकिन एक सवाल है हदीस के तालिब इल्मों से कि वो तो पाक नफ्स लोग थे, वैसे भी कोई माकूल आदमी हो, शरीफ हो, हसद ना करता हो, उससे अपने से बड़ों या पहलों के लिए जो फौत हो जाएं सवाल हो कि वो कैसे थे, तो वो जवाब क्या देगा? आपकी ख्याल में क्या जवाब देना चाहिए उसको? हो शरीफ हो, अगर उससे पूछा जाएगा तो क्या कहेगा कि नहीं वो तो कुछ नहीं थे, मैं हूं सब कुछ। ये आप कह के दिखा दीजिए, अगर आप शुरफा की औलाद हैं तो आप कह के दिखा दीजिए। बंदे भी बड़े हों, पेश रो हों, क्लास फेलो हों, गुजर चुके हों, कब्र में हों, साबी हों, मोमिन हों, फैज याफ्ता हों हुजूर से, मैं पूछता हूं ये बुजुर्ग जो भी गुजर गए, अच्छे हों, नेक हों, मोमिन हों, आप बाद में आए हैं, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए एक शरीफ आदमी को क्या कहना चाहिए? गौर फरमाने का मकाम है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो फरमाया सिर्फ शराफत में कह दिया, नहीं, अली अली है, ये कोई कशीद ना करे इससे बात। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उन्होंने फरमाया। दूसरी जो तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि लोग हजरत अली से ही क्यों पूछते थे? मोहम्मद बिन अनफिया ने कहा, बुखारी ने लिख दिया, भाई मानता हूं, मैं मानता हूं बेटे ने पूछा तब भी बाप ने ये कहा, तो बेटे को क्या सिखाते वो कि तू बड़ा बना कर? अली मौला अपने बेटे को तकब्बुर नहीं सिखाते। कोई बाप भी सिखाएगा अपने बेटे को ये बात, तो वो कैसे सिखाते? ये बात कैसे सिखाते? अब तवज्जो है आपको? मैं ये पूछता हूं कि भाई साहबा किराम तो 1,00,000 हैं और उससे नहीं पूछते, और खुद बताते फिर रहे हैं, पूछते नहीं लोग, खुद बता रहे हैं, कुन्ना हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे। और भाई आपसे पूछा किसने? इनको क्यों पूछते हैं? कभी सलमान फारसी पूछे इनसे, कभी जाबिर बिन अब्दुल्ला इनसे पूछे, कभी अपने बेटे मोहम्मद बिन अनफिया पूछे। क्यों पूछे? इसका मतलब है पूछने वाले इनसे इसलिए पूछते थे कि कुछ समझते थे। गौर करो, वरना इनसे क्यों पूछते? इन्हीं से पूछे ये कौन अफजल है, तो आप तो अली हैं। मैं जब ये कह चुका हूं कि कोई अक्लमंद भी दूसरों को डैमेज करके अपने बारे में ये कहेगा कि मैं बड़ा हूं, तो उम्मत पूछेगी कि इरफान शाह ये जो तरतीब बना ली तुमने, तो हम क्या करें? मैंने कहा तुम क्या करो, सीधे रास्ते पर रहो। अली मुर्तजा जब अपने पहलों की बड़ाई मानते हैं तो तुम 15वीं सदी में पैदा होकर सिर्फ ये कौल नकल करते रहते हो कि वो अपने पहलों को बड़ा मानते हैं, और 15 सदियों में अली के बाद कोई अली जैसा है तो फिर सीधे मरो, तुम भी तो अली की अफजलियत को तस्लीम करो उम्मत पर। वो अपनी ड्यूटी सही दे गए, उनको जो करना चाहिए था उन्होंने वो किया, जो उम्मत अली के साथ कर रही है वो नहीं करना चाहिए।
अपने खून की भी शराफत का सबूत दो और अपने ईमान का भी सबूत दो। अली तो अली है, वो मुस्ताली नहीं है। अपने आप अली नहीं बना, अपने आप बना होता तो कहता मैं ही बड़ा हूं, क्योंकि अली है ना, मुस्ताली तो नहीं है ना, वो अली है। और अली अली होता है और उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल अली बनाता है। अगर वो अपनी तलब से बनता तो उमर कभी न कहते कि अगर अली ना होता तो उमर हिलाक हो जाता। आज लोग हमसे ये पूछते रहते हैं, सवाल करते हैं। मैंने एक जुमला कह दिया कराची में, अल्लाह अकबर, तंदूर बढ़ पे, तंदूर गर्म हो गए। ये क्या कह दिया जी? सिस्टम उनके कांधों पर है, नबूवत का सिस्टम कांधों पर है। तो मैंने कहा कोई गलत कह दिया? जब हुजूर फरमाते हैं कि निरा अली नहीं, कंप्लीट पूरा अली नहीं, और पूरा अली नहीं, अली की एक ज़र्ब और एक सट अली दी। आना अपना इल्म ला सामने, पूरा अली कौन तोलेगा भाई? एक सट अली दी। मलक साहब से माजरत के साथ कहते उर्दू बोले बोले, और मैं ज़र्ब रू सट ना आखा तो मैंने स्वाद ही नहीं। टीवी जिसे मर्जी लगे फिर। और तू अली को तोलेगा? फरमाया अफजल मिन इबादत सकलैन, ज़ुहाद उब्बाद, सारे के सारे कायनात के उनकी इबादतें, उनके सजदे, उनके रियाजतें अली की एक ज़र्ब का। ये आपने अच्छा किया कि आहिस्ता बोले, क्योंकि फिर मैं तकाबुल कराता ना कि आप इस वक्त ज़्यादा बोल रहे हो। तो अच्छा किया आपने। अब मैं कह सकता हूं कि ये तो उस वक्त भी नहीं बोले, लिहाजा ठीक हो गया। मैं खुश हूं इस बात पर कि ठीक है, अब कोई देखेगा भी तो उसको गिला नहीं रहेगा। एक ज़रब का वजन नहीं हो सकता सकलैन से, तो पूरे अली का कैसे होगा? तो अली होना साबित कर रहा है, आप अली होना साबित करो। अली तो जो काम करना था कर गया, आपसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, अली ने हक अदा कर दिया। ये है सिस्टम बचाना, मैं इसको कहता हूं। अली बोले नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, सिर्फ इतनी बात की। उन्होंने पूछा कुछ कबीदगी लगती है? ये बुखारी शरीफ में लिखा है। आप पहले जैसे चेहरे से मेरे साथ बात नहीं कर रहे, क्या आप नाला हैं इस बात पर कि मैं खलीफा हूं? फरमाया नाला नहीं हूं मैं, कोई नालिश नहीं है मेरी। आपको रसूलुल्लाह ने हमारे दीन का इमाम बनाया और अली दुनिया से दीन को बहुत ऊंचा मानता है, दुनिया कुछ नहीं। जब हुजूर ने आपको हमारे दीन का इमाम बनाया तो दुनिया के मामलात में आपको अपना अमीर और अपना कायद मानते हुए अली को कुछ नहीं, आपको मुसल्ला दिया, आप खड़े हो गए। तो फरमाया फिर, फरमाया मेरा इतनी बात ज़हन में आती है कि रसूलुल्लाह मेरे मशवरे के बगैर शूरा मुकम्मल नहीं करते थे, यानी फैसले को फाइनल नहीं करते थे। मेरे मशवरे के बगैर खिलाफत का फैसला
करते हुए अली अमीर बनने तो ना आता, क्या मशवरे के काबिल भी नहीं समझा गया? ये फरमाया, बाकायदा बुखारी शरीफ के अंदर लफ्ज़ मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर गिर गए और फरमाया, अगर आप इतना भी सोचें मैं इसका तहम्मुल नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने इजलास नहीं बुलाया, इजलास अंसार मदीना ने बुलाया। बनी सादा के पास सकीफे में ना उमर ने बुलाया ना मैंने बुलाया। हम ये सुन चुके थे कि अंसार बैत कर रहे हैं, अगर बैत मुनाकिद हो जाती तो अली तो अक़ज़ा है, हमारा सबसे बड़ा जज है, मैं उससे पूछता हूं कि अगर साद की बैत पर अंसार जमा हो जाते, हम बाद में जाके वो बैत बदलवा सकते थे? हजरत अली का चेहरा खिल उठा, फरमाया ये बात है? उन्होंने कहा ये बात है। फरमाया आप दोनों ने जो किया मैं बिल्कुल बतीबे खातिर उसको कबूल करता हूं। फरमाया मैं आपका, अगर दिल में भी ये ख्याल हो कि मशवरा हमने इरादे से आपसे नहीं किया, अगर मशवरा करते तो साद बिन अबादा उनकी बैत हो चुकी होती, और बैत हुई बैत अरब कैसे तोड़ते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है। तो सरकार का फैसला अल आइम्मा तो मिनल कुरैश, उसका क्या होता? आखिर में ये बात अर्ज करता हूं मोमिनीन किराम कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपसे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं जंग में गया तो एक मौलवी साहब की तकरीर सुनी, वो कहते हैं कि सिद्दीक अकबर का मिसल कोई नहीं। ये अब भी तकरीर करते हैं वो जंग वाले कि उनका मिसल कोई नहीं। मैंने कहा हमें तो खुशी है, उनका मिसल ना हो तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं, इस मसले में हम मानते हैं कि उनका मिसल कोई नहीं। तुम ये कहो कि ये बेमिसल हुए कैसे? क्योंकि किस्सा कहानी तो और लोग करते हैं ना, जो खुद बयान करते हैं उनको तो असल बात का पता चल जाता है ना। मैंने कहा बेमिसल ही सही, पर हुए कैसे? कहा अव्वल हुजूर को देखने की वजह से। तो मैंने कहा फिर कुछ हया करो, जिसको ईमान के साथ एक नजर देखने से बंदा देखने वाला बेमिसल हो जाता है, जिसका चेहरा देखकर ये बेमिसल हुए हैं उसकी अपनी मिसल कैसे हो सकती? ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। और सुनो, हदीस पाक में है, ये भी इमाम अहमद ने लिखी है। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए बमंज़िले आँख है, और उमर फारूक मेरे लिए बमंज़िले कान है। हजरत आला हजरत शाह अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बमंज़िले आँख का मतलब ये है कि जो मुसलमान चाहे हुजूर मेरे पर नज़र करम फरमाएं, वो अबू बकर सिद्दीक का वसीला पकड़े, क्योंकि बमंज़िले आँख हैं तो इस वसीले से हुजूर नज़र करम फरमाएंगे। और जो चाहे मेरी फरियाद हुजूर सुन लें, तो उमर फारूक बमंज़िले कान है, तो फिर फरियाद हुजूर सुनते हैं, हम उमर का वसीला पकड़ने से उसकी फरियाद सुन लेते हैं। अब मुझे लोग कहते हैं कि इरफान शाह इस पे ब्रेक कर दो। मैंने कहा नहीं, बस जो बमंज़िले आँख हो उसको आँख कहूँगा, जो बमंज़िले कान हो उसको बमंज़िले कान कहूँगा। ये पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन उन लफ्ज़ों को नहीं दोहराऊँगा, एक नया मजमून दूँगा। बमंज़िले आँख को आँख मानता हूँ, बमंज़िले कान को कान मानता हूँ, बयान भी कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन जिसको जिगर फरमाया हो उससे रुक जाऊं?
इन्नमा फातिमा तो बदा तुम मिन्नी। इस पर गुस्से हैं लोग कि ये नहीं करो। मैंने कहा फिर मेरे अंदर जो ईमान है वो मुझे मजबूर करेगा ना। जिसको आंख कहा वो कह दिया, जिसको कान कहा कह दिया, और जिसको ये कहा कि अली मुझसे जुदा है नहीं। अनफुसना व अनफुसकुम की तफसीर उठा के देखो, अली नफ्से रसूल है, नफ्से रसूल है। और अगर तौज़ीह चाहिए तो जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, अली युम मिन्नी वाना मिन हो। और अली जो मुश्किल कुशा है, क्यों? वह वलिय्यु कुल्लि मोमिन। जब वो नफ्से रसूल है तो तुम्हारा मददगार है, मुश्किल कुशा है। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नफ्से रसूल और अली मिन्नी जुज़े रसूल कहा गया सही अहादीस में। और ये इसनाशरी की कुतुब नहीं है, अहलुस सुन्ना वल जमा की उम्महातुल कुतुब है हदीस पाक की, उनमें रिवायात सहीहा मौजूद हैं। तो तबीयत नहीं करती किसी की, तबीयत नहीं करती। आज सवाल ये उठाया जा रहा है कि हम सादात को क्यों माने, उनका क्यों अदब करें, उनकी नमाज चेक करो, उनकी संदें चेक करो। मैंने कहा कर लो, बल्कि मेरे साथ आ जाओ, वो ही आ जाएं, मैं भी खड़े होकर कुरान पढ़ूंगा, वो भी मेरे साथ पढ़े खड़े। हाँ, मैं कुरान पढ़ूंगा, इस सेहत के साथ भी कुरान पढ़ूंगा। जितने पारे मैं पढ़ूं खड़े होकर, उतने पारे वो भी पढ़े। अगर ये आजमाइश आ गई है तो मैं कहता हूं कि जिसको ये हो कि आले अली शायद कुरान नहीं जानती, वो आ जाए, जहां दिल करे बुलाए, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, हमारे साथ हदीस शरीफ पढ़े खड़े होकर। ठीक है? और लंबी बात नहीं करता, नजाकत तबा की बात करता हूं जी। छोटे छोटे हाथों के साथ भी जिनकी दाढ़ी मुबारक कब्जा होने पे सबको शुबा हो, वो दाढ़ियां भी बेच लें आके हमारे साथ। इसलिए कि मौला अली की औलाद है ना, तो लहिया भी कस्सा होगी, लहिया कस्सा होगी। ठीक है? हाँ, इसके लिए भी कुरान की आयतें पढ़ी गई हैं, नहीं पढ़ता भी। ये बात अर्ज करता हूं कि ऐसी बातें नहीं करते और बड़े लोग नहीं करते। आप बड़े होने के सबूत दें, हम सबूत देंगे कि हम बड़ों की इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी इस बात का बड़ाई का सबूत दें कि सादात से पूछे कि इनकी नमाजें चेक करो। अच्छा, तो सिर्फ वजह तरजीह बता दो बुजुर्गों। हम आपको बुरा भला नहीं कहते, मस्जिद में हैं वैसे भी। हाँ, और मस्जिद वाले मेहरबानी नहीं है, मेहरबान वाले तो मस्जिद में भी हो तो गालियां नहीं छोड़ते। आले अली इतने जरूर हया करेंगे। सुन रहे हैं ना आप? तवज्जो। सादात को तब मानेंगे, मैंने कहा आला हजरत ने ये नहीं, फतावा रज़विया में ये नहीं लिखा, उन्होंने कहा तब तक मानेंगे जब तक कोई हद वाला जुर्म ना हो या कुफर ना हो। और आला हजरत अपने पास से लिखें, कैसे लिखेंगे वो तो मुहक्किक हैं, लेकिन कहां से निकाला है उन्होंने ये मसला, कहां से लिया है? सुनन अबी दाऊद शरीफ की हदीस में बिल्कुल वजाहत मौजूद है। अकीलू ज़विल हयात, दरगुजर करो, बाइज्जत लोगों से दरगुजर करो,
जब तक कि वो हद में माखूज ना हो जाएं। ये हुजूर का फरमान है, उनकी इज्जत मत उतारो जब तक वो हद में माखूज ना हो। ये तो इल्म की बात है, अमल की बात हो रही है। इसके तहत वो लिख रहे हैं, आगे चलो, सिर्फ वजह तरजीह बता दो, मैं दलीलें और नहीं दूंगा। एक बंदे को सर्टिफिकेट आपने जारी किया है और बहुत बड़ी हस्ती के मुकाबले में जारी किया है, उस पर जो दलाइल से लिखा गया कि वो कबायर का मुर्तकिब था, अगर आपकी अदालत ने उसको तज़किया दे दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया, हुसैन इब्ने अली की औलाद का कैरेक्टर देख कर आप इज्जत करोगे, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि आली मकाम के मुकाबिल जो बादशाह है आपका ममदू, उस पर तो गवाह पूरी तारीख भी, सीरत भी कि वो कबायर का मुर्तकिब है। तो ऐसा जज डंडी मार उम्मत को बर्दाश्त नहीं है कि हुसैन की आल के तो वो पहला अल्ट्रासाउंड कराएगा और वो चेक करेगा और यजीद को वो खुला सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर आपको कबूल है तो आपकी मर्जी, मैं तो एक मिस्कीन सैयद हूं, आपकी अदालत में ऐसे मुफ्ती का फतवा चेक कराना चाहता हूं जो यजीद को क्लियर करे और आले अली के कैरेक्टर पर उंगली उठाए। ऐसा मुफ्ती उम्मत क्या कबूल है आपको? अब आखिरी लम्हा है और कासिम साहब ने मुझे कहा था, रहा नहीं गया मुझसे कह दी बात। अब आखिरी बात कि मेरी बात ना सुन, कोई भी साहिब इल्म है, अपना कहलाए या पराए, मैं उसको सही बुखारी शरीफ से हज़रत अबू बकर का फतवा सुनाता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक यार गार, दीन हुजूर से सीखा है। क्या सीखा आपने? फरमाया कि उम्मत, आप उर्क़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैत ही, सही बुखारी में, और इसको तर्जुमतुल बाब बनाया इमाम बुखारी ने, ये कमजोर बात नहीं है, यही फ़िक़हुल हदीस भी है इमाम बुखारी की। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल नकल फरमाया, सिद्दीक सिद्दीक है ना, तो फिर बात भी सुनो उनकी। सिद्दीक की मोहब्बत की हमें बात सिखाते हो, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तुम भाग जाओगे। उर्क़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैते ही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अहले बैत के बारे में और नजरिया न रखो। इमाम हसन मुजतबा को सामने करके, इमाम हुसैन अली मकाम को सामने करके फरमाया, मेरा ये फतवा है कि इनको जब देखो तो इनके वजूद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा करो। और आप देखते थे, और मौला अली शेर खुदा के सामने कहा कि ये आपके बेटे हैं, मगर ये मुशाबे नाना जान के हैं। क्यों कि मैं जब इन्हें देखता हूँ तो आपने तो बड़ा देखा था ना हुजूर को। फरमाया मैं जब ज़्यादा तड़प होती है आपके हिजर में तो मैं इन दोनों को देखता हूँ और मेरी मुलाकात हो जाती है, मैं इनमें मुराकबा करता हूँ। लोगों ने मुराकबा हाल खोल लिए है ना, तो मुराकबा हालों से मुराकबा कमाल तक नहीं पहुँचता, अहले बैते अतहार में हुजूर को ढूंढने से मुराकबा कमाल तक जाता है। उर्क़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैते ही। और कभी कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक हसनैन करीमैन को सूंघते थे। एक साहबी कहने लगे, चूमते तो हैं लोग बच्चों को मोहब्बत से, आप सूंघते हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया, हाँ बच्चे बच्चे होते हैं,
पर इनके बारे में रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि ये दोनों मेरे फूल हैं, और ये सही हदीस है कि ये दोनों मेरे फूल हैं। तो फूल चूमे थोड़े जाते हैं, सूंघे जाते हैं। फिर इसकी शरह में इमाम खताबी ने एक लफ्ज़ लिखा है और बड़ा प्यारा, फरमाते फूल की कई किस्में होते हैं, रब ने जैसे बनाए फूल ऐसी ही खुशबू उनके साथ गिनी जाती है। ये चमेली है तो चमेली को लोग क्यों पहचानते हैं कि उसकी खुशबू पहचानते हैं कि ये है तो ये चमेली है। शीशे में डाल रखा हो तब भी पहचानते। तो फरमाया फूल सिर्फ फूल नहीं होता, या गुलाब का है, चमेली का है, कोई भी फूल की किस्म, गुले दाऊदी, बड़ी अकसाम है। तो फरमाया जिस किस्म का फूल है उस किस्म की उसकी खुशबू है, उसी से वो मुतारफ है, शामा पहचानती है कि ये कौन सा फूल है। फरमाया जब ये फूल ना गुलाब के हैं ना चमेली के हैं, हुजूर के हैं, क्योंकि रिहाना ता नहीं कहा, रिहाना ताश, ये दोनों मेरे फूल हैं। तो जब हुजूर के फूल हैं तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ हुजूर की खुशबू को। यानी मेरे मशाम जानते हैं, शामा हिस्से शामा जानती है कि हबीब के जिस्म मुतहर की खुशबू कैसी थी। आज मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं लोगों को पता था कि हुजूर के वजूद मुतहर की खुशबू का, लेकिन देर से। मुझे सबसे पहले जो खुशबू मैंने सूंघी वो हुजूर के वजूद मुतहर की खुशबू थी। ये ख़ास काबिल ज़िक्र बात है। फरमाया क्यों कि गर्मी के मौसम में हुजूर किसी भी दरख्त के नीचे आराम फरमा होते, मुझे अपने सीने पर लिटाते, मेरे नाक आपके सीने पर होता, मैंने सबसे पहले हुजूर के पसीना मुबारक की खुशबू को ही महसूस किया। आपकी हज़रत मौला अली के शामा पहचानती थी सरकार के वजूद मुतार। ये वो खुशबू नहीं जो लगाई जाती है, हर बंदे की एक अपनी खुशबू होती है, जिस्म को अल्लाह ने खुशबू, उस खुशबू की बात हो रही है। ये लोग पहचानते थे, ये हस्तियां इतना कुर्ब रखती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं पहचानता हूँ हुजूर की जिस्म अतहर की खुशबू को। आपने कसम उठा के एक मजलिस में बयान किया कि वल्लाह जैसे हुजूर के वजूद मुतहर की खुशबू है ना, हुजूर ने इनको फूल कहा है अपने, मैं हसन हुसैन को सूंघता हूँ वो खुशबू आती है जो रसूल पाक के जिस्म अक़दस की खुशबू है। भाई खुदा के बंदो, निरे अबू बकर सिद्दीक के दिन मनाना मतलब नहीं, जिनसे अबू बकर को मोहब्बत है उनकी मोहब्बत लाजिम है हम पर। अहले बैत अतहार ने हक अदा किया, वो शुरफा हैं, उससे बढ़कर शराफत है कहाँ। उन्होंने उसका सबूत दिया। और सिस्टम अगर बिन बोले बल्कि अच्छा अच्छा बोलने के बावजूद सिस्टम मुसलमानों का महसूस करता है ना इस बात को, जिसके बारे में ना सैयदा कभी बोली ना कोई हज़रत मौला अली शेर खुदा बोले, इसके बावजूद कोई बेचैनी उम्मत मुसलमान महसूस करती है ना, कोई हिस्सा तो महसूस करता है ना, दुखता है ना उम्मत का वजूद जिस्म। मैं इसलिए कहता हूं कि ये सिस्टम उनके कांधे पर है। अगर अली अली ना होते और कुछ बोल देते, बिन बोले 14 सदियों में उम्मत चैन से नहीं बैठी। कुछ अगर नस कर जाते इस पर तो जो हाल होता वो नहीं हुआ ना, अली की वजह से। इसको मैं कहता हूं कि ये सिस्टम खिलाफत का। और रह गए बात ये कि नबूवत का सिस्टम, अमर बिन अब्दे वुद को जबकि वो खंदक में कूद चुका था, यूं नहीं आपने मार दिया जाके, वो आड़ जो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की मुशावरत से बनी थी वो उसमें कूद गया था। इससे अगला वार किस पर होता जरा वो बताओ। अगर वो उस आड़ को भी कूद जाए और फलांग जाए
कोई नहीं समझ आ रही? तो किस तरह तू कहता है कि सिस्टम उसके कांधे पर किस तरह है? ये सट इसलिए वजन रखती है कि इस सट से दो टुकड़े करके जब इब्ने अब्दे वुद को फेंका तो फरमाया अमर की ऐन के घेरे में सारा कुफर आ गया था। उन्हें सट मारी अली ने ते ओदी ऐन विच सारा ईमान आ गया। ते सट अली मारी ते कुफर दे सीने ते ऐन तौहीद वाले चढ़ गए। और तू ते जे नबूवत की गल पे करना है, इससे आगे नहीं कहता क्योंकि मेरी कौम बालिग नहीं है। अभी कह दिया तो इनको पता नहीं कितने मुसीबत पड़ जाएगी। क्यों? इसको उस हवाले में समझो जिसमें रसूल पाक फरमाते हैं, ऐ ही बंदे नहीं चंद मौला, ए मारे गए ना फिर क़यामत तक तेरा नाम कोई नहीं लेंदा। अजे तक मुहद्दिसीन नूं वक्त है भाई दी तौजीह की करनी। उसी किस्म की ये चीज है जो मैं कह रहा हूं आपके सामने। तो लै तू फिर सिस्टम साबित कर अपना। तो तुहाडे सिस्टम की तो सानू समझ आ गई। इतना तो तकब्बुर उन्होंने कभी नहीं किया, कभी किया ही नहीं तकब्बुर उन्होंने। है कलेमा बुलंद किया अल्लाह का और कुल ईमान है अली की ऐन में और अमर बिन अब्दे वुद की ऐन में कुल कुफर आ गया था। क्यों? वो एक सट दी ते रौला सी, जे ओ पहले मार जांदा ते कुफर ने भंगड़े पाने सन ना, ते जे मार हो गया जिदे नाल तौहीद दा एतबार है ते फिर सानू क्यों ना पान देंदे भंगड़े? पाइए ते आदे हुए पता नहीं शिया हो गए ने, मैं क्यों ना कोल ते पाउंदे ही नहीं। उन्होंने तो ये पाने में रो के ही पाने ना, उन्होंने रोने ही उन्होंने कोल ते काम ही कोई नहीं। ये साडे कोल काम है, साडे कोल भी खोना चाहते ने। आप एतबार हैं, तौहीद का भी एतबार है, रिसालत का भी एतबार है और ये कुव्वत नाफिजा हैं। इन्होंने साबित कर दिया इसको। ये मतलब है इसका, सिस्टम संभालने का ये मतलब है। और आप तो अल्लाह 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 भागे हुए चोर। और कहते क्या हैं? तकब्बुर देखो, रऊनत देखो, तबख्तुर देखो। उलमा ऐसे होते हैं, कहते हैं ये दो जो मुफ्ती हैं ना, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ये लफ्ज अगर नहीं बोले तो मुझे बताइए, कीड़े मकोड़े। हाफिज़े कुरान है दोनों, और एक जो सखर वाले मुफ्ती साहब हैं उन्होंने 3 महीने में कुरान हिफ्ज किया है, सिर्फ 3 महीने में। और रौनक देखो। मैंने कहा बदबख्तो, कुछ तो हया होती। इस दौर में तो इज्जत सादात भी गई, और इज्जत हुफाज तो रख लो। कीड़े मकोड़े हैं, हाफिज़े कुरान है, आलिम दीन है, मुफ्ती हैं। नहीं मुफ्ती तो ऐसे ही तुम्हारे छक्के छूटे हुए हैं। मुफ्ती हैं, हाफिज़े कुरान है, उलमाए दीन है, और फिर गिला हमारा करते हैं जी इनके कोई अखलाक नहीं। हमने तो अभी कीड़ा मकोड़ा नहीं कहा आपको। क्यों? कि कीड़े एहतजाज करते हैं कि हम कीड़े जरूर हैं पर फातिमा व अली के दुश्मन नहीं हैं। इस घराने के मुनकर नहीं है, इसलिए कीड़े नहीं कहते, और तुम इनके कीड़े कह रहे हो। हाँ, क्या गुनाह है उनका भाई? कसूर क्या है कि वो वकील हैं अहले बैत के, इसलिए वो मुकदमा लड़ रहे हैं सैयदा की तहारत का और रिदाए ततहीर का। तो फिर सुन लो, तुम जैसे हजारों उनके पांव की ठोकर पर हैं। जिसने सैयदा पाक की अजमत ततहीर का परचम बुलंद किया,
वो छोटा भी नहीं रहता और उसके मकाम की बुलंदी बयान करूं, मैं पहले करता रहता हूं हर तकरीर में, अब इजाफा हो जाएगा। उसकी बुलंदी ये है कि फरमाया फातिमा के गुलाम, उनके खादिम, हुजूर की हदीस सही मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, फरमाया इनका नाम फातिमा रब ने रखवाया इसलिए है कि ये खुद भी जहन्नुम से आज़ाद हैं और जिस जिस मोमिन के कल्ब में इनकी मोहब्बत होगी वो भी जहन्नुम की आग से आज़ाद होगा। एक हदीस जिम्मेदारी से। और अगर किसी को तखरीज ना मिले तो इमाम अहमद रजा की किताब में 1100 की तादाद में खुद छापी है इराअतुल अदब, उसके अंदर आपने भी तखरीज के साथ ये हदीस लिखी है। दूसरी हदीस सुनो, अभी भी मकाम का तयन पूरा नहीं हुआ, जहन्नम से निरी आज़ादी नहीं, आपके लिए बात कर रहा हूं, निरी जहन्नम से आज़ादी नहीं। हुजूर फरमाते हैं फातिमा, अली, हसन, हुसैन से जो मोहब्बत रखेगा जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, जामे तिरमिज़ी सियासता की किताब, मेरे दर्जे में रहेगा। एक मुहद्दिस कहने लगे आपका दर्जा तो नबियों से भी ऊपर है, तो ये लोग मुहिब्बे हजरत खातून जन्नत और आपके अकीदतमंद होकर आपके दर्जे में जाएंगे, क्या नबियों से भी ऊपर जाएंगे? मेरे वालिद इसकी तकरीर ये फरमाते थे जामे तिरमिज़ी पढ़ाते हुए, फरमाते हैं ये मुहद्दिसीन का मसलक है। और वो फरमाते मेरे उस्ताद मुहद्दिस आज़म मौलाना अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह यही तकरीर फरमाया करते थे, क्या कि ये तौहीन तब होती कि गैर नबी गैर सादात मुहिब होकर उस दर्जे में जाएं, और नबियों से दर्जा इतना ऊंचा है अंबिया के दर्जे से कि अंबिया जन्नत में पहुंचकर उस दर्जे को ऐसे देखेंगे जैसे ज़मीन पर खड़ा बंदा आसमान के सितारे देखता है, इतना ऊंचा है हुजूर का दर्जा। तो सवाल आया कि ये तो उम्मती चले गए उसमें, तो अंबिया किराम के दर्जे नीचे हैं। तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि ये अगर अपने दर्जे में जाए ना उम्मती, वो दर्जा हो इनका और ये अंबिया से ऊपर हो, तो इहानत वाली बात ये है, ये दर्जा इनका नहीं, दर्जा हुजूर का है। तो क्या इश्काल है इस बात में कि जिस दर्जे में बादशाह रहता है उसी दर्जे में उसके गुलाम रहते हैं। और हजरत खदीजतुल कुबरा से, सैयदा पाक से, हजरत खदीजतुल कुबरा से और हजरत उमर से फरमाया कि मैं आया हूं तुम दोनों के जन्नत में मैंने माल देखे हैं। और हजरत उमर से ये भी फरमाया कि मैं अंदर चला जाता, तेरे माल में तेरी गैरत की वजह से अंदर नहीं गया तो रो पड़े, और अर्ज की या रसूलल्लाह आपके बारे में मैं कैसे ऐसे फरमाया नहीं मैं इसीलिए नहीं गया, तू बड़ा गयूर है इसलिए घर में अंदर नहीं गया मैं। अच्छा, हज़रत खातून जन्नत जरा सा ये बात जब सुनी ना तो सरकार के चेहरे आली की तरफ पूरी निगाह नहीं फरमाई, जरा सा देखा, फरमाया फातिमा तू क्या ये सोच रही है कि तेरा दर्जा मैंने बयान नहीं किया या बताया नहीं कि जन्नत में देखा या नहीं? तो आप फिर निगाहें झुका ली और फिर भी सवालिया अंदाज नहीं बनाया। फरमाया मैंने तुझे कहा था ना कि जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह ने मेरा बनाया। फातिमा मैंने अलग तेरा माल इसलिए नहीं बनने दिया कि तू सारी जन्नत की मालिक है, और अलग बनाए कि तू तो मोहम्मद का दर्जा आबाद कैसे होगा तेरे बगैर? माल खाली अच्छे लगते, मैं रहूंगा वहां तेरे बगैर, हसन भी रहेगा, हुसैन भी रहेगा, अली भी रहेगा, फातिमा भी रहेगी, हत्ता के तुम्हारे गुलाम भी मैं अपने दर्जे में दाखिल करूंगा। ये मतलब है। और जो देखना चाहे करीब से फिक्र रजा के लोग नाम लेते हैं निरे रातुल अदब लिफाज़िल नसब उठा के देखो, 30 किताबों की तखरीज के साथ फाजिल बरेलवी ने इस हदीस को भी नकल फरमा दिया। तो खुदारा इन हस्तियों के साथ ये खेल बनाने की कोशिश न करो। बहुत दुनिया ने कोशिश करके देख ली,
खायब व खासर हुए, तमाशा बन भी गए, आज दुनिया में नामो निशान नहीं उनका। इसलिए अल्लाह ताला अदब की तौफीक दे इन सब हस्तियों को, जैसे उनको अल्लाह ताला ने मकाम मर्तबे बख्शे हैं। मालिक ताला हमें उनके मकाम और मर्तबा को समझने की, दिल से मानने की, अदब व एहतराम की तौफीक अता फरमा। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।